ये शो जैसे कि हर शो के लॉन्च के पहले सब बोलते हैं कि डिफरेंट होने वाला है, तो ये भी डिफरेंट होने वाला है। नॉट बिकॉज हम उसको बोल रहे हैं कि डिफरेंट होने वाला है, बट यूजुअली हमने आज तक कॉन्सेंट्रेट इस बात पे किया है कि कान्हा माखन चोर है। कान्हा, लेकिन कान्हा माखन चोर क्यों है, हम इन बेसिक्स को हम लोग एलैबोरेट करेंगे इस शो में। और जैसे कि ये शो में आप देखेंगे कि वो जो किरदार हैं वो टिपिकल किरदार नहीं है, कुछ डिफरेंट और हटके होना चाहिए। जी, जैसे कि मैंने कहा, नहीं ये सिमिलर नहीं होगा। देखिए, बेसिक कहानी तो हमेशा से सिमिलर ही रहेगी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ बातें जो हाईलाइट नहीं हुई हैं पहले शोज़ में, उन बातों पर हाईलाइट किया जाएगा। मैं आपके पहले सवाल का भी जवाब देना चाहूँगी। जैसे हमने पहले भी कृष्णा देखा है, उसमें कई क्वेश्चंस हमारे दिमाग में रह गए हैं कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, इसके पीछे का रीज़न क्या था, या यशोदा और नंद थे, उनको बच्चे नहीं थे, तो कैसे उनके विष्णु जी ने क्यों ऐसा डिसाइड किया कि वो उनके घर पे अवतार लेके आना चाहेंगे, या बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा से रहे हैं पर उनका जवाब हमें नहीं मिला है। तो इस शो के थ्रू आपको वो जवाब ज़रूर मिलेंगे क्योंकि हमें भी पहली बार ही पता चल रहा है, जब हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना तब हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसा हुआ था क्या। तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है और आपके लिए भी होंगी जब आप देखेंगे, तो मतलब बहुत से जवाब आपको मिलने वाले हैं। और जो भी आपने सवाल पूछा कैरेक्टर के बारे में, तो हर माइथो शो के लिए थोड़ा प्रिपरेशन ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो आजकल मिक्स्ड है तो हमें माइथो शोज़ के लिए हिंदी बोलनी होती है, तो थोड़ा हमें उस पर काम करना पड़ता है, थोड़ी कोशिश। हिंदी भी आज की हिंदी नहीं होती है, ये हाँ, उस समय की हिंदी है कि मतलब जैसे जब अब हम यहाँ पर बदलाव कहते हैं तो उस वक्त परिवर्तन कहा जाता था, या बेसिक जो शब्द हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। आजकल की हिंदी में ज़्यादातर इस्तेमाल यूज़ जो होता है वो उर्दू शब्दों का होता है, तो वो हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हम इंग्लिश जैसे भी हम वो नहीं कर सकते हैं। जब हम डायलॉग्स बोल रहे हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस बात का। नहीं, इसके पहले तो हो चुका है, संतोषी माँ NTV के साथ ही हमने किया था, बट फिर भी उसमें इतनी तकलीफ़ नहीं हुई थी बिकॉज़ हिंदी को लेके उसमें काफ़ी जो हिंदी थी वो आज की हिंदी थी, बट ये वाली जो हिंदी है इसमें हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कई बार रीटेक्स भी होते हैं इस बात को लेकर। कान्हा के साथ, हाँ मेरा एक्सपीरियंस, मैं खुद भी माँ हूँ, मेरी भी बेटी है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ, और अगर शैतान बच्चा हो तो बहुत ही मज़ा आता है। और अभी ये जो कैरेक्टर है वो कृष्ण बहुत ही नटखट है और उनकी माँ भी उतनी ही नटखट है उनके साथ, वो दोनों मिलके शैतानियाँ करते हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, बहुत सेट पे एंजॉय करते हैं और पूरा सारा समय बस खाते रहते हैं। दो या 3 महीने बाद अगर कुछ इंटरव्यूज वापस से होंगे तो शायद 4 या 5 किलो आपको फ़र्क लगेगा हमें। हाँ, मतलब अभी खैर वो तो जब आप सेट पे अब आएंगे तब आपको पता लगेगा कि हम लोग किस तरह से खाते हैं वहाँ पे। हमारे सेट के पीछे बहुत बड़ी डेयरी है एक्चुअली सच में है। हाँ। और वहाँ 500 या 5000 गाय हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो एक सिंबल है जो आपको अंदर से दर्शाता है कि मैं चाहे कभी कभी अच्छी बातें भी करता हुआ नजर आऊँ, लेकिन इससे याद रहे, और इसके अंदर की भावना जो हमेशा माथे पे बोलते ना कि तेरे तो माथे पे दिखता है कि तेरे फेस पे लिखा है कि क्या क्या तू चाह रहा है, तो इट्स लाइक कि ये आपका सिंबल है, आपको दर्शाता है कि अंदर कितना कालापन और अंदर कितना वो खून छुपा है कि मैं तो बस इसकी बैंड बजा दूँ। जी, ये करीबन 12 से 15 किलो है, तो मैं बड़े मस्ती में जो आपको दिख रहा हूँ क्योंकि इसकी आदत पड़ चुकी है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हुई कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हर आदमी जो है वो सफ़ेद और काला अंदर से होता है, तो सिर्फ आपको वो लाइनें चाहिए होती हैं और आपको सिर्फ फील करना होता है, वो कालापन जो है आपके फेस पर, आपकी बॉडी में, आपके जेस्चर्स में अपने आप आ जाता है। फिर आपको ज़्यादा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो डेफिनेटली वो बाहर आएगा, वो स्माइल भी आएगी, तो उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है कि हमेशा वो पॉजिटिव सेकंड्स के लिए लग सकता है बट पॉजिटिव लगे नहीं, वो एक्चुअली काला आदमी है तो नेगेटिव ही लगे, तो उस स्माइल को स्मर्क में शिफ्ट करना है। ये बहुत डिफरेंट है क्योंकि हम इसमें कृष्ण की कहानी कृष्ण से पहले ही शुरू कर रहे हैं कि जब देवकी और वासुदेव मिले थे और क्या हुआ था और किन सर्कमस्टांसेस में कृष्ण का जन्म हुआ।
तो वो शायद वो एक पहलू है जो कभी किसी शो में नहीं दिखाया गया है, तो उस हिसाब से ये बहुत अलग है। 19th को कितना एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड है हम तो, इनफैक्ट बैठ के दिन कर रहे हैं, अच्छा अब इतने दिन बचे हैं, अच्छा इतने दिन बचे हैं। आज हम 13 तारीख आज इसको लेके भी बहुत एक्साइटेड थे, तो एक्साइटमेंट तो बहुत है क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट है और बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़े कैनवस पे कर रहे हैं, तो एक्साइटेड तो सब बहुत है। देवकी देखा जाए तो फिर टोटली वीडियो भी जकड़ी हुई थी, तो फिर वो कितना डिफिकल्ट होता है, कितना वजन है उसको लेके एक्टिंग करना? कॉस्ट्यूम्स की बात करें तो कॉस्ट्यूम जैसा आप देख रहे हैं कि कॉस्ट्यूम से बहुत अच्छे लाइट हैं कॉस्ट्यूम्स, आगे भी मेरे कॉस्ट्यूम्स अच्छे हैं। बेड़ियाँ हैं पर हल्की हैं, सच मतलब असली लोहे वाली बेड़ियाँ नहीं है, ऐसे जुट वाली बेड़ियाँ हैं, बट हम अच्छे भरपूर एक्टिंग करते हैं उसको दिखाने की कि हम बहुत जकड़े हुए हैं और अकड़े हुए हैं उसमें। लुक और कॉस्ट्यूम और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है देवकी के कैरेक्टर में घुस के उसको वो इमोट करना, तो वो ज़्यादा मुश्किल रहा, बाकी सब तो हो ही जाता है। देखा जाए तो ये कृष्णा ऑलरेडी पहले भी 2-3 आ चुका है, इस पे भी जेडी पे भी आ चुका है ना, तो ये शो करना देखा जाए तो डिफिकल्ट टास्क होता है, तो उसके लिए क्योंकि ऑडियंस का ज़्यादा ये रहता है एक्सेप्टेशन, तो कितना प्रिपरेशन किए थे इसके लिए? इसके लिए प्रेपरेशन तो काफ़ी किया, इसके लिए ख़ास तौर पे हिंदी और भाषा और काफ़ी प्रेपरेशन था। आई हैड टू रीड अ लॉट अबाउट, मुझे राइटर्स के साथ डिस्कशंस, डायरेक्टर के साथ डिस्कशंस, बहुत कुछ हुआ, बिकॉज देवकी का कैरेक्टर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें इतनी लेयर्स हैं कि 8 बच्चे हैं, 7 बच्चे मार रहे हैं, तो आप हर बच्चे पे एक तरह से नहीं रो सकते ना, हर बार आप एक इमोशन नहीं इमोट कर सकते, उसकी इतनी लेयर्स हैं, तो वो बहुत मुश्किल है। वो मैं अभी भी इनफैक्ट समझने की कोशिश कर रही हूँ। अब आई होप कि सबको देख के लगे कि मैंने थोड़ा बहुत कर लिया। जी, रियल में आपको तो वो स्माइली फेस, लेकिन जो मेन जो रहती है कैरेक्टर आपका वो बहुत रोने वाला जैसा है, हाँ, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होती है। वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, इस वजह से मेरा जैसे ही पैकअप ख़त्म होता है सबको पता होता है सेट पे कि मैडम वो आधा घंटा सिर्फ हंसने वाली है क्योंकि मैं इतनी थक जाती हूँ पूरा दिन रो रो के। हम भले ही एक्टिंग कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं वो हमको अफेक्ट करता है, तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से आई मेक श्योर कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ जिससे वो बहुत ज़्यादा मुझ पे हावी ना हो, अदरवाइज़ मैं तो डिप्रेस हो जाऊँगी इतना रो के। जैसे कि हमें मालूम पड़ेगा कि सेट के जस्ट पीछे एक तबेला है, देखा जाए तो क्या क्या खा रहे हैं खाने में देखा जाए? नहीं कुछ नहीं, हम तो एक्टर, हम तो डाइट घास फूस के अलावा और क्या खा सकते हैं बताओ। हमको तो ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पेट ना दिख जाए, कहीं फेस बड़ा ना दिखे, कहीं कुछ ना हो। हमारे तो पीछे इतनी अच्छी डेयरी है भजन डाल के, हम वहाँ बस उसको देख के दूर से हाई करके निकल जाते, कुछ नहीं कर पाते। सैक्रिफाइस करना पड़ता है देखा जाए तो एक एक्टर को बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है, एक्टर को खाने पीने में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। एक्टर को आप कहाँ हैं, क्या पहन रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आपके बात करने का टोन अच्छा है कि नहीं, आपके बात करने का तरीका अच्छा है कि नहीं, भाषा अच्छी है कि नहीं, वो बहुत सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है। कभी कभी होता है कि आप नहीं अच्छे मूड में, आप परेशान हैं, आपका सर दुख रहा है, बट आप एक आम आदमी जो है ये बोल के उससे निकल सकता है कि नहीं मेरा सर दुख रहा है, मुझे परेशान मत करो। मैं अगर ये गलती से बात कर दूंगी, अगर ये कोई और एक्टर बोल देगा तो इस बात का बवाल हो जाएगा कि हाय देखो वो तो ऐसी एरोगेंट है, वो तो बात नहीं करती ठीक से। तो ये सारी चीज़ों का कि हमारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, उसको साइड में रख के एक चीज़, एक हर किसी के लिए प्रेजेंट रहना और प्रेजेंटेबल रहना, आई थिंक दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट।